आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का आपके अपने भरोसेमंद चैनल स्टार न्यूज टीवी 24 पर। मैं हूं अनिल मिश्रा और हूं इस टाइम अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में। जब भी अयोध्या का नाम आता है, विकास के तमाम रूपरेखा आपकी नज़रों के सामने होती होगी। बात करें रुदौली की तो इसको गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग ऐसे रहते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेकर रखती है, उसी तरह से अपने सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर चेयरमैनी का चुनाव बहुत ही करीब में है। तमाम प्रत्याशी तैयारियां कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। ऐसे में हमारे साथ में एक संभावित प्रत्याशी हैं फराज हैदर जी। इनसे करेंगे खास बातचीत यहाँ रुदौली की बुनियादी सुविधाओं को लेकर और क्या सोचकर ये चुनाव समर में उतर रहे हैं। इन्हीं सब कुछ खास बातों को लेकर मैं इनसे चर्चा करूंगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका फराज हैदर जी। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे छोटा हूं मैं और सबको प्रणाम करता हूं जी। बताएं फराज जी, आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये विचार मन में कैसे आया आपके? देखिए, ये विचार की बात नहीं है, ये ना राजनीति की बात है। ये बस जो रुदौली एक कस्बा है, एक बड़ा कस्बा है रुदौली का, जाना माना कस्बा है फैज़ाबाद ज़िले का, अयोध्या ज़िले का। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रुदौली में जो अब तक कोई भी जो सुविधाओं से वंचित रह गया था रुदौली, जिसमें अब तक बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अब तक जनता तक नहीं पहुँच सकी हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जनता ने चुना या मैं नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे पहुंचा तो मैं उन सब काम को करके दिखाऊंगा, उन सब सुविधाओं को जनता तक पहुंचाऊंगा जो अब तक जनता को नहीं पहुंची हैं। अच्छा, जनता के मूड में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, योग्यता क्या है उसकी। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो कैसी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की? देखिए, मैं यहीं रुदौली में ही सबके बीच में, बूढ़ों और बुज़ुर्गों के बीच में पला बड़ा हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रुदौली में ही हुई है और मैंने उस शिक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रहण की है। वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई है और ये रुदौली मेरा घर है। मेरे यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। मैं इन्हीं के बीच पला बड़ा हूँ और इन्हीं के बीच आज आप सबके बीच में हूँ। अब तक आप एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं, अचानक आप राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति आने के क्या मकसद है आपका, थोड़ा बताएं। देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ और यहाँ तो सब अपने हैं, अपनों से राजनीति नहीं की जाती और मैं सिर्फ सेवा के भाव से आया हूँ। देखिए, जहाँ पे जनता की सेवा करने की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हाथ बन जाते हैं। जब मैं किसी पद पे रहूँगा और मैं किसी वैसे स्थान पे रहूँगा कि जहाँ से मैं जनता की सेवा कर सकूँ, जनता को सुविधाएं दे सकूँ, तो इसलिए मैं राजनीति के मन से नहीं आया हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे जनता की सेवा करनी है और मुझे जनता तक सारी सुविधाएं पहुँचानी है। बस इसलिए मैंने कदम रखा है। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव लड़ने के? देखिए, रुदौली में बहुत से मुद्दे हैं जो इसमें रुदौली में अभी तक किसी ने भी काम नहीं किया। रुदौली अभी बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। सबसे पहली बात की जाए तो आजकल देखिए, गर्मी का बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। आजकल गर्मी से लोग बेहाल है, जनता बेहाल है। और रुदौली में अगर बात की जाए पीने के पानी की तो अभी तक यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बात की जाए रुदौली में, जैसे कहा जाता है मेन चौराहा नवाब बाज़ार कटरा, अगर आप वहाँ खड़े हों तो आपको दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं जो आते हैं कस्बे में आते हैं देहातों से ख़रीदारी करने के लिए, जिनको पीने का पानी तक नहीं मिलता। जो अब जाते हैं होटल पे एक बोतल ख़रीदते हैं 20 रुपए की, तब वो पानी पीते हैं। जो रुदौली में ATM लगाए गए थे पानी के नाम पे कि उससे पानी की सुविधा लोगों को मिलेगी, वो कब लगे और कब बंद हो गए और कब ख़त्म हो गए लोगों को पता भी नहीं चला, जिसका अभी तक कोई भी समाधान, और उस पर नगर पालिका अध्यक्ष मौन है। ना वो कुछ बोलते हैं ना वो कुछ करते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है पहले कि जो है 2 फ्रीजर मशीन होनी चाहिए पानी की, एक नौ बाज़ार में होनी चाहिए, एक और कहीं पे कटरे में होनी चाहिए, जिससे लोगों को पानी पीने की सुविधा का पूरा लाभ मिल सके जी। और दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था कोई नहीं है। शौचालय अभी तक बनाया ही नहीं गया, बल्कि ये रुदौली कस्बा है, बड़ा कस्बा है। लोग बहुत आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, शादी ब्याह में लोग आते हैं, पूरा पूरा दिन ख़रीदारी करते हैं। लोग परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं। महिलाओं को भी उसका सामना करना पड़ता है असुविधा का कि जो है यहाँ कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी और ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं रुदौली कस्बे की, जिसको अभी तक जिसका लाभ नहीं मिल सका जनता को। और सबसे बड़ी बात यहाँ बात की जाए तो स्वास्थ्य की बात की जाए कि अगर किसी को कोई स्वास्थ्य से दिक्कत है तो यहाँ पे कोई जो सरकारी अस्पताल है वो लावारिस है, वहाँ कोई
कोई देखने वाला नहीं है। अगर बात इमरजेंसी की हो, रात बिरात कोई मसला हो, कुछ हो, तो एक गरीब आदमी परेशान होता है, दर दर भटकता है, वो नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल कस्बे में जो कि है पुराना, उसको डिमोलिश करके नया बनाया जाए, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि रुदौली में अभी तक कोई एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को इमरजेंसी में रात में फैज़ाबाद जाने में और लखनऊ जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे जनता ने एक मौका दिया तो मैं 2 एम्बुलेंस कम से कम अपने निजी फंड से, पालिका फंड से मैं निःशुल्क 2 एम्बुलेंस की सुविधा रुदौली की जनता को पहुंचाने का काम करूंगा। बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं के लिए क्या प्लानिंग की है आपने? क्योंकि अक्सर उपेक्षा का शिकार होते हैं युवा, कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। अगर आप चुन के आते तो युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, युवा जो है, यंग जनरेशन बहुत ज़रूरी है। यंग जनरेशन बहुत ही अच्छा काम करती है, मेहनती है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे खेल के लिए युवाओं को इससे पहले बहुत ही लोगों ने आश्वासन दिए हैं, बहुत सी नेताओं ने आश्वासन दिए हैं, मगर अभी तक कोई व्यवस्था उनकी नहीं हो पाई खेलने की। मैं ये कोशिश करूंगा कि उनकी खेलने की कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, जिससे उनको निराशा ना हाथ लगे। अगर उनके मन में कभी भी, जैसे बहुत से फुटबॉल टूर्नामेंट छोटे मोटे होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, तो उसकी एक कोई व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे वो लोग अपना जो भी है, जो क्रिकेट है या फुटबॉल है वो भी है, वो अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरा कर सकें। बात की जाए रुदौली की बुनियादी सुविधाओं की, तमाम सुविधाएं ऐसी हैं जो भी रुदौली में नहीं पहुंच पाई हैं, इनके लिए क्या प्लानिंग होगी आपकी अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखिए, रुदौली में जो भी असुविधाएं हैं जो अभी तक रुदौली की जनता को नहीं मिल पाई हैं या नहीं पहुंच पाई हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैंने जैसे अभी आपसे बताया कि रुदौली में जैसे पानी पीने की समस्या है, उसके बाद दूसरी समस्या शौचालय की है, तीसरी समस्या ये सरकारी उपचार की है ना, एम्बुलेंस की है। ये सब सारी सुविधाओं से रुदौली कस्बा वंचित रह गया। कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब सुविधाएं रुदौली में होना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही लाभदायक हैं। इसलिए मैं, अगर जनता ने मुझे मौका दिया और मैं अगर पालिका अध्यक्ष के पद पे पहुंचा, तो मैं सबसे पहले इन सब सुविधाओं का, इन सब चीज़ों का मैं जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। फराज जी, एक बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे। कोई भी चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि ये इस पार्टी का चुनाव, वो उस पार्टी का चुनाव है। आप इस चेयरमैनी के चुनाव को कैसे देखते हैं? ये किसी पार्टी सिंबल से होने वाला है या जनता की लोकप्रियता से होने वाला है? नहीं, देखिए, ये कोई पार्टी का कोई ख़ास वो नहीं है। ये रुदौली की जनता फैसला करेगी कि देखिए, इससे पहले भी रुदौली की जनता कंपेयर करेगी कि किसने काम किया, किसने नहीं किया, ठीक है, और अब कौन क्या करने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि ये रुदौली की जनता का चुनाव है, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। रुदौली कस्बे की जनता बहुत ही समझदार है और रुदौली की कस्बे की जनता ही जिसको चुनेगी वही अगला चेयरमैन होगा। वो किसी पार्टी से हो, ये कोई मायने नहीं रखता। जनता सबसे पहले सोचती है कि जो मेरा प्रत्याशी होगा, जिसको हम चुनेंगे, वो हमारे लिए कुछ नया करने वाला होगा। माना कि अभी तमाम चीज़ें पड़ी हैं जो करने के लिए अभी बाकी हैं रुदौली में। अगर बात किया जाए कुछ नया करने की, तो आप नया क्या करने वाले रुदौली के लिए अपने? देखिए, नया सबसे बड़ी बात यह है कि नया करना रुदौली में, देखिए, जैसे युवाओं से जो हमारे युवा हैं और भी हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, तो मैं ये समझूंगा कि जो भी ज़रूरी से ज़रूरी सुविधाएं हैं वो पहले पहुँचें। उसके बाद जो भी मुझे लगेगा कि अब ये नया करने की यहाँ ज़रूरत है, या मैं जनता के बीच में अपनी बात रखूँगा, जनता जो कहेगी कि इस चीज़ की सुविधा यहाँ होना ज़रूरी है, तो मैं उन जो भी चीज़ें नई करनी होंगी, मैं जनता से समझ के, जनता से राय लेके उन तक पहुँचाने का काम करूँगा। तो आप किसी दल से आ रहे हैं, किसी पार्टी से आ रहे हैं, आप ऐसे आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र ही अपनी दावेदारी पेश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि रुदौली की जनता कोई पार्टी न देख करके रुदौली का विकास और रुदौली के आगे बदलाव की वो देख के ही अगला जो भी चेयरमैन होगा वो चुनेगी। रुदौली वासियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? रुदौली वासियों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं जैसा भी हूँ, जिस लायक हूँ, मैं रुदौली की जनता के साथ खड़ा हूँ, दिन हो चाहे रात हो। मैं जिस तरह से भी हो सकेगा रुदौली की जनता के साथ हमेशा साथ दूंगा और जितनी भी हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। फराज जी, एक आखिरी और अहम सवाल। आप भी एक बिजनेसमैन हैं,
अक्सर रुदौली में बिजनेस जो भी व्यापारी हैं उनको किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ता देखा गया है, क्योंकि आप भी युवा व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में व्यापारी जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जैसे अगर बात की जाए व्यापारियों की समस्याओं की, तो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको सबसे पहली बात तो रुदौली के कस्बे का प्रथम नागरिक जो है, रुदौली कस्बे का चेयरमैन, उसको समझना चाहिए। मगर अगर बात की जाए तो ये रुदौली की बदकिस्मती है कि यहाँ के जो भी रुदौली कस्बे का जो चेयरमैन है वो ध्यान नहीं देता, और वो इन सब चीज़ों से कुछ भी मतलब अगर जो जैसे फ़ायदा होने वाला है रुदौली के व्यापार को या रुदौली के व्यापारियों को, तो उनका दुख दर्द जानने के लिए इन लोगों के पास कोई मौका नहीं रहता, कोई वक्त नहीं रहता। ये लोग सब अपने काम धंधे में अपने में मस्त रहते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये चाहूँगा कि रुदौली की जो भी व्यापारियों की समस्या होगी या जो भी छोटी बड़ी जो भी जिस तरह की भी समस्या होगी, मैं उनके साथ पहले खड़े होऊंगा और मैं उनकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले रुदौली से अतिक्रमण हटाया गया था नगर पालिका द्वारा, उसमें तमाम व्यापारी असंतुष्ट दिखाई पड़े हैं। इसको लेकर आप क्या बताएंगे? उसमें देखिए, जैसे अगर बात की जाए नगर पालिका ने जो भी मीटिंग की और उसमें ये कहा गया कि नाली से नाली का अतिक्रमण हटेगा, तो उसमें नाली से नाली का अतिक्रमण तो ठीक है, अच्छी बात है, आप नाली से नाली का अतिक्रमण साफ़ करें, हटाएं, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। मगर अगर उस बात की जाए कि नाली से नाली का अतिक्रमण उसके बाद लोगों के छज्जे तोड़ दिए जाए, तो ये लोगों के साथ, जनता के साथ अन्याय है। ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो भी रुदौली कस्बे का चेयरमैन है उसको जनता का स्टैंड लेना चाहिए, जनता का पक्ष रखना चाहिए कि ये बात हम लोगों में नहीं हुई थी कि मैं किसी का छज्जा या किसी की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद फराज जी।